कोलकाता का एक गांव राम बाजार, जहाँ के गोलगप्पे काफी प्रसिद्ध थे। वहाँ के गोलगप्पे खाने वाले लोग दूर दूर से आते थे। वहीं गांव के एक छोटे से घर में माँ और बेटी रहते थे, रामा, सोहम, राजू। रामा सोहम की सौतेली माँ थी। रामा सोहम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। हमेशा उसे बचपन से ही डांटती डपटती रहती थी, लेकिन वो अपने बेटे राजू को काफी ज्यादा मानती थी। एक दिन की बात है जब रामा दोनों से कहती है, मैं तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ। मैंने एक लड़की भी देख ली है, अब तुम्हारी शादी होगी। इतना सुनकर सोहम कहता है, अरे माँ, पर आप हमारी शादी अभी क्यों करा रही हो? आप राजू की करा दो ना। नहीं, हम तुम दोनों के लिए लड़की देख चुके हैं, शादी तुम दोनों ही करोगी। रामा मन ही मन सोचती है कि अगर ये अभी शादी नहीं करेगा तो मुश्किल हो जाएगी। इससे अच्छी गवार बहू इसे कहीं नहीं मिलने वाली है, और मेरे राजू के लिए अच्छी मॉडर्न बहू लाऊंगी। कुछ ही दिनों में वो अपने दोनों बेटों की शादी करवा देती है और बहू घर आ जाती है। एक का नाम शीला और दूसरी का नाम टीना था। ज्यादा अच्छी बनने की कोशिश मत करो, मैं अच्छे से जानती हूँ तुम्हारी जैसी को। ऐसी कोई बात नहीं है माँ जी, ये ले लीजिए ना प्लीज। रामा उसके हाथ से ग्लास ले लेती है और दोनों देखती हैं कि शीला रील्स बना रही थी। रामा सुबह होते ही कहती है, आज तुम्हें देखने मोहल्ले की आंटियां आ रही हैं। टीना तुम गोलगप्पे बनाओगी और शीला तुम हलवा बनाओगी। पर मम्मी जी, मैं तो जानती ही नहीं कि कैसे बनता है, आज तक मैंने खाया भी नहीं है। अरे कैसे गवार बहू है, एक नंबर की देसी है, आज तक तूने गोलगप्पे नहीं खाए, तुझे पता ही नहीं कि पानी पूरी कैसे बनती है। ओह माय गॉड। रमा प्यार से शीला को कहती है, बेटा अगर तुझे कुछ समझ ना आए तो तुम मुझे बुला लेना, मैं हेल्प कर दूंगी। इतना सुनकर दोनों बहू चली जाती हैं रसोई के अंदर। एक गोलगप्पे बनाने लगती है और एक हलवा। यहाँ रामा मन ही मन सोच रही होती है कि यहाँ के गोलगप्पे इतने फेमस है कि इसकी तारीफ हो ही नहीं सकती, और तो और इसे बनाना भी नहीं आता। आज तो मेरी प्यारी बहू शीला की खूब जमकर तारीफ होने वाली है और इस देसी गवार की बेइज्जती होगी। जैसे मैं मॉडर्न, वैसे ही मेरी प्यारी बहू भी मॉडर्न है, मॉडर्न। उधर टीना बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि गोलगप्पे बनाऊं तो कैसे बनाऊं, क्योंकि उसे गोलगप्पे बनाने नहीं आते थे। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि अब वो करे तो क्या करे। क्यों ना मैं माँ जी से पूछती हूँ कि पानी पूरी बनती कैसे है। हाँ, यही एक रास्ता बचा है। अगर माँ जी मुझे बता देगी कि पानी पूरी कैसे बनती है तो शायद मैं पानी पूरी बना पाऊँ। टीना जाती है और अपनी माँ को कॉल करने लगती है। तभी रामा उसके हाथ से फोन ले लेती है और चिल्लाती है, तुझे समझ में नहीं आता, खुद से करना है जो करना है। अगर अगली बार फोन हाथ में लिया तो तेरा हाथ ही तोड़कर तेरे दूसरे हाथ में दे दूंगी, समझी? टीना रोते रोते अपनी सास से कहती है, पर माँ जी मैंने तो कुछ नहीं किया। और इसके बाद वो अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। तभी उसका पति पूछता है कि क्या हुआ, तो वो उसे सारी बात बता देती है। और सारी बातें सुनने के बाद में सोहम कहता है, अरे तुम डरो मत, मैं हूं ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। टीना खुश हो जाती है। क्या क्या सच में आपको आता है ये सब करना? अगर मैं नहीं बना पाई तो माँ जी मुझे बहुत डांटेगी और मेरी और उनकी दोनों की ही बहुत बेइज्जती हो जाएगी। ठीक है, आप मुझे बता दीजिए, मैं वही सब करूंगी। कुछ नहीं होगा, बस जैसे जैसे मैं कहता हूँ तुम वैसा ही करना। सोहम उसे गोलगप्पे बनाने का सारा तरीका बता देता है कि पानी पूरी कैसे तैयार होगी। टीना खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है और रसोई में जाकर तैयारी करने लगती है। उधर शीला रील्स ही बना रही होती है और रील्स बनाते हुए ठुमक ठुमक कर नाच रही होती है। अरे शीला, तुमने अभी तक कुछ नहीं किया है, कब बनाओगी आखिर तुम हलवा? सब आ जाएंगे तो माँ जी तुम पर बहुत ज्यादा गुस्सा होगी। अरे ओ गवार, तू अपना काम कर, मुझे मत बता, समझी? मैं मल्टी टैलेंटेड हूँ, सब कर लूंगी। चल जा, जाकर अपना काम कर। आई बड़ी गवार मुझे बताने वाली कि मुझे कब क्या करना है। टीना अपने काम में लग जाती है, लेकिन उसे पता नहीं था कि रामा उस पर नजर रख रही थी। वो देख रही थी
कि आखिर टीना क्या करती है। अरे ये तो इतनी तेजी से सब कुछ बना रही है, ऐसा कैसे हो गया? अब तो मेरी बहू पीछे रह जाएगी, उसे बचाना होगा। मैं इस गवार को जीतने भी तो नहीं दे सकती, नहीं तो इसकी सब तारीफ करेंगी और मेरी बहू की नहीं। रामा तरकीब लगाती है और चुपके से जाकर गोलगप्पे के आटे में खूब सारा नमक डाल देती है, जिससे कि उसके गोलगप्पे बेकार बनते हैं और वो चली जाती है। काफी देर तक टीना सब रेडी कर लेती है और शीला सारा हलवा जला देती है। माँ जी, मैंने बना लिया है खाना, कब आ रहे हैं गेस्ट? तो क्यों उतावली हो रही है? आते ही होंगे ना, अपना काम कर और जाके शीला को बुला ला। टीना शीला को बुलाती है और सारे गेस्ट भी तब तक घर आ जाते हैं। जाओ जाओ, तुम दोनों खाना लेकर आओ, जाओ। बहू तो दोनों ही काफी सुंदर है तुम्हारी, तुम्हारी तो किस्मत अच्छी है। वैसे तो आज पहली रसोई होगी ना इन दोनों की। क्या क्या बनाया है दोनों ने खाने में, जरा हमें भी तो बता दो। मुझसे क्या पूछ रही हो, खुद ही टेस्ट करके देख लेना कि क्या बनाया है दोनों ने। गई है लेने, अभी आती होगी। टीना शीला दोनों आ जाती हैं और अपने बनाए हुए खाने के साथ आकर सबको खाना परोसती हैं। अरे वाह, पानी पूरी और हलवा। रामा, तुमने तो बहुत अच्छी बहू चुनी है, एक पूरी मॉडर्न और दूसरी पूरी तरह देसी। जरूर हलवा टीना ने बनाया होगा और पानी पूरी शीला ने। अरे नहीं नहीं, शीला ने तो हलवा बनाया है, पहले उसे चखो, मेरी बहू काफी अच्छा खाना बनाती है। अरे हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। जैसे ही आंटी हलवा खाती है, मुंह बनाने लगती है, क्योंकि हलवा बिल्कुल जल चुका था और खाने लायक भी नहीं था। फिर सब लोग गोलगप्पे खाते हैं और खूब खुश हो जाते हैं। क्या हो गया? मेरी बहू ने काफी टेस्टी हलवा बनाया है ना? जितनी अच्छी सूरत उतना ही बेकार स्वाद। तुम्हारी बहू ने बिल्कुल जला हुआ हलवा बनाया है, खुद ही टेस्ट करके देख लो अगर मेरी बात पे यकीन ना हो तो। शीला, ये क्या किया तुमने? तुम्हें अकल नहीं है क्या? मैंने बोला था ना, अगर कुछ समझ में ना आए तो मुझे बुला लेना, फिर भी तुमने ये किया। इससे अच्छा टेस्ट तो इन टेस्टी गोलगप्पे का है। मैंने आज तक ऐसे गोलगप्पे नहीं खाए, इतने टेस्टी हैं कि सब खा जाने का मन कर रहा है। वाह बेटा, बहुत अच्छे बनाए हैं गोलगप्पे। धन्यवाद आंटी जी। रमा सोच में चली जाती है कि आखिर मैंने तो गोलगप्पे के आटे में नमक डाला था, फिर भी ये टेस्टी गोलगप्पे कैसे बन गए? आखिर ये सब कैसे हुआ? माँ जी, क्या सोचने लग गई आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ ना। मुझे पता था शीला नहीं बना पाएगी, इसीलिए मैंने हलवा भी बना दिया है, मैं अभी लेकर आती हूँ। सारे हलवा खाकर उसकी तारीफ करने लगते हैं। टीना भी बहुत खुश हो जाती है। उधर रामा का मुंह बन जाता है टीना की इतनी प्रशंसा होते देखकर, और शीला रोने लग जाती है कि इस गवार ने सब कर लिया। सारे गेस्ट टीना को शगुन देकर जाने लगते हैं। अच्छा बेटी, चलती हूँ, तुमने काफी अच्छे गोलगप्पे बनाए थे, ऐसे तो आज तक यहाँ नहीं मिलते हैं, बहुत सुंदर और गुणी हो तुम। गेस्ट के जाने के बाद टीना कहने लगती है, क्यों माँ जी, आप ये सोच रहे हो ना ये सब कैसे हुआ? आपने तो नमक डाल दिया था। तो तुम्हें ये सब कैसे पता? क्या लगा था माँ जी कि मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा और मेरी बेइज्जती हो जाएगी? ऐसा नहीं हो सकता माँ जी, इनके रहते तो बिल्कुल नहीं। इन्होंने देख लिया था, जिसका पति ऐसा हो उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसीलिए मैंने सब फिर से बनाया, तभी इतना टेस्टी बना। भगवान जिसके साथ हो ना, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस माँ, अब तुमने बहुत परेशान किया हमें। जैसी भी है मेरी पत्नी है और अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। बेटा, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो बेटा, मत जाओ। लेकिन सोहम उसकी एक बात नहीं सुनता और चला जाता है और अपना घर बसा लेता है। दोनों साथ में काफी खुश रहने लगते हैं और एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं।